क्रैक नाउ पर आपका स्वागत है दोस्तों। दिस इज़ मी कुमार पंकज और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बिहार का तारापुर नरसंहार। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि बिहार के किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ये निश्चित हो चुका है कि अब आएगा ये क्वेश्चन। लगातार पहले भी आता था, अब और ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। बिहार का तारापुर नरसंहार आज हम लोग 90 वर्ष बाद लगभग इसको इतना करंट के तौर पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है बिहार में। यानी बिहार के राजकीय दिवस के तौर पे इसको जाना जाएगा 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में। और इसी के साथ साथ इन्होंने कहा है कि एक जो शहीद पार्क का निर्माण भी ये करवाएंगे। तो अगर आप तारापुर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें तो मुंगेर जिले के बीच में अवस्थित है तारापुर शहर। मुंगेर में ये अवस्थित है, जो मुंगेर जिला है बिहार का। तारापुर शहर अब तो उपखंड के रूप में विकसित हो चुका है, लेकिन जब की ये बात है तब ये शहर हुआ करता था। अब तो ये और भी विकसित हो गया है। बिहार का तारापुर नरसंहार की अगर हम बात करें तो ये 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्रिटिश पुलिस द्वारा किया गया नरसंहार है। यानी कि काफ़ी बड़ा नरसंहार के तौर पे इसको देखा जाता है। जलियांवाला बाग के बाद इसी को देखा जाता है। तो तारापुर हत्याकांड के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। 15 फरवरी 1932 ये डेट है, जो आप इसको याद रख लीजिए। सीधा सीधा इससे पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। 15 फरवरी 1932 को ये तारापुर नरसंहार हुआ। ये कैसे हुआ, तो वहाँ के उस समय बिहार के जो युवा स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने एक योजना बनाई थी कि तारापुर जो थाना भवन है उसके ऊपर ये राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते थे उस समय, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, तो पुलिस को इस योजना की जानकारी लग गई और क्योंकि ये तारापुर थाना भवन था तो इसमें कई सारे अधिकारी पहले से मौजूद भी थे। अब पुलिस को इस योजना की जानकारी हो गई। 4000 की भीड़ लगभग इकट्ठा हुई वहाँ पे और उन्होंने पथराव करना शुरू किया। इस पथराव की वजह से एक प्रशासनिक जो अधिकारी था वहाँ पे वो घायल हो गया। जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू किया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कहा जाता है कि लगभग 75 राउंड फायरिंग हुई। उसके बाद वहाँ मौके पे 34 शव मिले। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये कहा जाता है कि 34 लोगों की जान गई। हालांकि बहुत बड़ा दावा किया जाता है कि ज़्यादा लोगों की जान गई थी, 34 से ज़्यादा। तो 4000 की भीड़ पे जब कोई फायरिंग करेगा तो 34 शव मिलना थोड़ा कम लगता है कि ये कम आंकड़ा दिखाया गया सरकार के द्वारा, जो उस समय जिसने भी इसको बताया गया हो, वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया हो। तो हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, 15 फरवरी 1932। ठीक है, मृतकों में से सिर्फ 13 लोगों की ही पहचान की गई थी, जो 34 मिले, बाकी तो पहचाने भी नहीं जा सके थे। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या रही होगी। तो तारापुर नरसंहार हुआ। अब इसके कारण क्या थे, विरोध के कारण कुछ ना कुछ होते हैं, आप जानते हैं। तो इसके विरोध के कारणों में अगर हम गिनना शुरू करें तो सबसे पहले 23 मार्च 1931 को आपको पता है लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जा चुकी थी। उसी के कारण पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर थी, जिससे प्रभावित हुए बिहार के हमारे युवा नेता भी। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने का एक पहला बड़ा कारण था। दूसरा कारण था गांधी इरविन पैक्ट निरस्त होने के बाद महात्मा गांधी को वर्ष 1932 की शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसा कि आपको पता होगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी तरफ से पहले सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, लेकिन उन पे कोई सहमति नहीं बन पाई उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी, तो उसको निरस्त घोषित कर दिया गया था। उसके बाद फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी नहीं गए तो उसके बाद क्या हुआ था कि गांधी जी के साथ इरविन पैक्ट हुआ था कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आए, कांग्रेस उसमें आए। तो उसी समय की ये बात है कि गांधी इरविन पैक्ट निरस्त होने के बाद महात्मा गांधी को जब 1932 की शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया गया तो उस इससे भी काफ़ी नाराजगी थी वहाँ लोगों में। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया उस समय में। नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी को भी जेल में डाल दिया गया था। तो नेहरू, पटेल आप जानते हैं बड़े लीडर थे और राजेंद्र प्रसाद जी तो वहाँ बिहार के खुद ही इतने बड़े लीडर थे। तो राष्ट्रीय लीडर होने के साथ साथ ये बिहार से भी संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार के लोग इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे इन सब चीज़ों से और दुखी थे।
मुंगेर की अगर बात करें उस समय, क्योंकि मुंगेर जिले में ये घटना हुई, तो मुंगेर में स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह, ये नाम इतना आता है श्री कृष्ण सिंह का कि बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी बिहार के लीडर हैं इनसे पूछा जाता है बीपीएससी में। तो मुंगेर में स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह, नेमधारी सिंह, निरापद मुखर्जी, पंडित दशरथ झा, बासुकीनाथ राय, दीनानाथ सहाय और जयमंगल शास्त्री, इनके नाम आप याद कर लीजिए, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके नाम आते हैं बीपीएससी स्पेशल में, पूछा जाता है इन स्वतंत्रता सेनानियों से क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और उस समय एक कांग्रेस नेता थे सरदार शार्दुल सिंह कवेश्वर, इनका नाम याद रख लीजिए, मैंने रेड किया है इसीलिए बोल्ड भी किया है। इन्होंने सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने की जो आह्वान है इसको बहुत तेज किया और तारापुर में गूंज उठा, जिसके बाद ये घटना घटित हुई। तो मैंने आपको इसके कारण बता दिए, डेट बता दी और इसका करंट में रहने का वजह भी मैंने आपको बता दी। इससे क्वेश्चन आपको बनेगा, ये कंफर्म्ड है। आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर इसको आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्रैक नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और देखते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।